हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लास थर्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 विंटर क्लोजिंग जो स्कूल है वहाँ पे जो मैथमेटिक्स का पेपर था क्लास थर्ड का, उसको जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इस चैनल पर जो हमने अभी तक जो क्लास थर्ड का कोई भी टॉपिक जो डिस्कस नहीं किया है। क्लास फिफ्थ या क्लास फिफ्थ से आगे 10th हो गया, 12th हो गया, या कुछ प्रीवियस ईयर के एंट्रेंस एग्ज़ाम के, या कुछ और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर जो डिस्कस किए हैं, लेकिन इतना मतलब कि इतना बेसिक जो हमने डिस्कस नहीं किया है। अभी जो हमने कुछ पेपर डिस्कस किए, जैसे कि सैम्पल पेपर हमने डिस्कस किए। 10th क्लास का मैथ्स का सैम्पल पेपर डिस्कस हम कर रहे हैं, या 8th क्लास का सैनिक स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन थर्ड क्लास से रिलेटेड जो कुछ डिस्कस नहीं किया। तो एक दो बच्चों की डिमांड थी, या ऐसे बोल सकते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स की डिमांड थी कि आप जो थर्ड क्लास का भी जो कुछ थर्ड क्लास के बारे में भी मैथ से रिलेटेड जो कुछ बताइए, कि कैसा कैसा सैंपल जो आता है, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड क्लास का भी जो बोर्ड से पेपर आता है, ठीक है। फिफ्थ क्लास का बोर्ड से पेपर आता है, 8th क्लास का बोर्ड से पेपर आता है, ठीक है। तो ये पेपर भी बोर्ड से आएंगे। तो इसलिए जो कुछ पेरेंट्स की डिमांड थी कि जो पेपर प्रीवियस ईयर में या कुछ विंटर स्कूल थे वहाँ पे जो पेपर आ चुका है, तो उसको जो थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। इससे ऐसा होगा कि पैटर्न का पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को जो कौन कौन देखे, एक तो जिसका मैथ्स वो बिल्कुल ही कमज़ोर है, ठीक है, बिल्कुल पुअर है मैथ्स में, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो इस वीडियो को जो जरूर देखिए, क्योंकि इनमें जो कुछ ऐसे बेसिक से क्वेश्चन होंगे जिससे जो आपको ऐसा लगेगा कि मैथ्स तो ईजी है, ठीक है। जैसे आप जो इंग्लिश में जो आपको पता है कि ABC तो सबको आती है, लेकिन ABC के बाद जो आपको वर्ड जैसे नाउन नहीं पता, प्रोनाउन नहीं पता, एडजेक्टिव नहीं पता। तो कुछ इस तरह से आप जो मैथ्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि आप जो मैथ्स की जो ABC है वो भी देखने वाले हैं, और ABC के बाद वाला जो नेक्स्ट लेवल है, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, तो इसमें जो हम लोग बहुत सारी बातें ऐसी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे। तो इस वीडियो को जो एक तो जैसे कोई अगर फिफ्थ क्लास में है जिसका बेस जो क्लियर नहीं है, तो वो भी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफ़ी सारे कंसेप्ट जो आपके बेसिक से क्लियर होंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो बोर्ड से आए हुए पेपर है, जो जहाँ पे विंटर क्लोजिंग स्कूल है वहाँ पे पेपर हो चुका है दिसंबर में, ठीक है। आपका ये जो आगे होगा मार्च में। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दोनों में मिलेगा, और मैक्सिमम मार्क्स जो 50 होंगे, और टाइम मिलेगा 3 आवर का। और यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शन में, कुछ इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स शुड राइट देयर रोल नंबर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ पे बोला है कि इसी पर अपना अपना रोल नंबर जो लिखना है। यहाँ पे लिखा होगा रोल नंबर, देखिए लेफ्ट कॉर्नर में, देखिए यहाँ पे लिखा लेफ्ट। तो यहाँ पे जो आपने अपना रोल नंबर लिख लेना है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक प्रश्न का अंक उसके सामने दिए गए हैं, ठीक है। सफाई का विशेष ध्यान रखें, आंसर शुड बी नीट एंड क्लीन। स्टूडेंट शुड लिमिट देयर आंसर विद इन द राइटिंग स्पेस प्रोवाइडिंग। अब देखिए, आपको पता है कि जो भी आपकी बुकलेट होती है उसी के अंदर जो आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। जितना स्पेस दिया होता है उसी के अंदर जो उसको आंसर को जो लिखिए। एक्स्ट्रा सीट आपको जो नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा लिखा है। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट में जो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10 मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब कि 10 क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए गए होंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो इसने बोला कंप्लीट द पैटर्न, पैटर्न को पूरा करना है, ठीक है। तो 50 है, फिर 100 आया, फिर 150 आया। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए कि डिफरेंस चेक करिए कि 50 और 100 के बीच में कितना है। 50 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 50 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 होगा। तीन जो यहाँ पे डैश बने हुए हैं, ठीक है, तीन जगह जो इसने खाली छोड़ी है, तो 250 आ जाएगा, फिर जो यहाँ पे 300 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। मैंने बोला कि आज हम लोग एक लेवल जो नीचे जाने वाले हैं, ठीक है। वैसे हम लोगों ने ज़्यादातर फिफ्थ से आगे वाले ही डिस्कस किए थे। आज फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पे जो हम लोग जो बिल्कुल बेसिक जो हम लोग मैथ्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीप ईयर, लीप वर्ष के किस महीने में एक दिन जुड़ता है। तो सबको पता होता है, बच्चे बच्चे को पता होता है कि जो फरवरी मंथ होता है, ठीक है, उसमें जो फरवरी कभी 28 का आता है, कभी 29 का आता है, ठीक है। देखिए हुआ क्या, आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो सूरज है यहाँ पे, ठीक है, सूरज के चारों ओर घूम रही है। तो जब कैलकुलेट किया, तो इसने जो सूरज के चारों ओर जब पूरा राउंड लगाया, तो जो इसने कितना टाइम लिया, इसने टाइम लिया 365 डेज, और 6 डे सॉरी 6 डे नहीं, 6 आवर इसने और लिए। अब बात यह है कि 365 डेज को हमने बोल दिया 1 ईयर,
ठीक है, एक नॉर्मल ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर जो इसको हमने बोल दिया। फिर जो 6 आवर ज़्यादा ले रहा था इसको हमने कैलकुलेट यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब इसने दूसरा राउंड लगाया, फिर इसने 365, अब इतने ही तो लगाए गए, 365 डेज और लिए और 6 आवर इसने और ले लिए, ठीक है। 6 और 6 12 हो गए। जब तीसरा राउंड इसने लगाया होगा तो जब वो 6 आवर और बच गए, 365 को इसने तीसरा साल बोल दिया। जब इसने चौथा राउंड लगाया, ठीक है, सूरज के चारों ओर हमारी अर्थ ने, तो जब वो 6 आवर और जुड़ गए, और जैसे ही यहाँ पे एक ईयर तो बोल दिया 365 डेज को, लेकिन यहाँ पे जो 6 के जो वो 4 पेयर बने, मतलब कि हाँ बोल सकते हैं 2 पेयर बन गए 6 के, तो यहाँ पे 6 और 6 और 6 4 टाइम्स, तो ये जो वो प्लस करके कितना आ रहा है देखिए, 6 4 जो होता है 24, तो यहाँ पे 24 आवर आ गया। और आपको पता है 24 आवर जो वो एक दिन के इक्वल होता है। तो इसने क्या बोला कि हम जो वो हर साल, हर 4 साल के बाद, क्योंकि हर 4 साल के बाद जो वो एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है, पूरा एक दिन चाहिए ना हमें काउंट करने के लिए, 366 करने के लिए। तो हर चौथे साल में जो वो इसने बोला एक दिन जो वो जोड़ा जाएगा, और वो जोड़ दिया इसने किसमें, फरवरी में इसने वो जोड़ दिया। इसलिए फरवरी जो वो यहाँ पे 28 का ना होकर के 4 साल के बाद 29 का होता है। और इस लीप ईयर जो वो इसको बोलते हैं, और इस लीप ईयर में 365 नहीं 366 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता ही था। तो एक दिन किस में जुड़ता है, फरवरी में जो वो जुड़ता है, ठीक है। 31 दिन वाले महीनों के नाम लिखने हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे याद रखना है, आपने जो ऐसे अपनी हाथ को जो वो मुट्ठी को बंद करके जो वो ऐसे याद रखा होगा कि पहले जनवरी आता है, फिर फरवरी, ठीक है, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए अब देखिए आपको जो ऐसे याद रखना है, जो ऊपर उठा है वो 31 का होगा। अब फरवरी तो आप सभी को पता ही है कि फरवरी जो वो 28 या 29 का आता है, लीप ईयर में 29 का होता है। तो जनवरी जो वो 31 का होगा, फरवरी जो वो 28 या 29 का होगा, मार्च 31, ठीक है। अब एक एक छोड़ के जो आप डालते जाइए, लेकिन याद रखना है जुलाई और अगस्त, ठीक है। देखिए कहाँ जैसे आ रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30, मार्च जो वो 31, सॉरी ये क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर से मार्च बोल दिया मैंने, 1 मिनट रुकिए, ये हो गया जनवरी 31, अच्छा इतना मोटा हो गया, 1 मिनट रुकिए, फरवरी जो वो 28 या 29, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। मई जो वो 31 का होता है, 31 31, जून जो वो 30 का होता है, जुलाई जो वो 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है। अभी तो महीने जो आपने याद रखने हैं, जो जुलाई और अगस्त ये दोनों ही कंटिन्यूटी में जो वो 31 डेज के होते हैं। बाकी जो वो आपको एक 30 का मिलेगा, एक 31 का, बाकी फरवरी को आप याद रख सकते हैं 28 या 29 लीप ईयर, ठीक है। तो अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, और नवंबर 23, और दिसंबर 31 31। तो आपने जो जैसे भी याद रखेंगे मुझे लगता है कि आपको जो वो याद होंगे, ठीक है। तो इसने बोला 31 दिन वाले महीनों के नाम लिखने हैं। तो एक तो जनवरी हो गया, ठीक है, फरवरी 28 या 29 का होता है, ठीक है। तो फरवरी नहीं आएगा, मार्च आएगा, जनवरी, मार्च, अप्रैल 30 का होता है, अप्रैल, मई जो वो 31 का होता है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, ठीक है, जुलाई और अगस्त ये दोनों ही 31 के होंगे, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है, अक्टूबर और दिसंबर। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 महीने जो वो हमारे पास ऐसे हैं जो कि 31 डेज के हैं। अब देखिए कितने बचे, 7 में से टोटल होते हैं हमारे पास 12, तो 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन 5 जो वो 30 वाले नहीं हैं, 4 है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से एक कौन सा है, एक फरवरी जो वो 28 या 29 का है। तो इसलिए जो वो इसको भी याद रखना है कि 31 डेज वाले कितने हैं, 7 है, और 30 डेज वाले कितने हैं, 4 है, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, 31 डेज वाले जो वो 7 है, 30 डेज वाले जो वो 4 हैं, और 28 या 29 वाला जो वो एक ही है। तो 7 और 4 11, 11 और 1 12 हो गए। टोटल होते हैं हमारे पास 12 महीने, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। शब्दों में लिखना है, वर्ड में लिखना है, आपको पता है इंडियन नंबर सिस्टम इंटरनेशनल, उसमें ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। आप इस वीडियो को जो वो अगर आप 3rd क्लास में हैं, वैसे आप छोटे हैं अभी, 3rd क्लास में कैसे देखेंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स देख रहे हैं तो बच्चों को आप जो वो सुजेस्ट कर सकते हैं कि इस वीडियो को पूरा एक बार जो देख सकते हैं, ठीक है। तो 875 है, ठीक है, बड़ा नंबर होगा जैसे 1 2 3 4 5। तो इसको वैसे लिखना है। आपको पता है इंडियन नंबर सिस्टम में जो वो राइट से लेफ्ट की तरफ जो वो 3 के बाद 2 2 छोड़ के जो वो कॉमा लगता है, ठीक है। तो 3 छोड़े, फिर 2 तो यहाँ पे 2 ही है, तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको पढ़ेंगे 1s 10s 100 1000 10,000। तो 12,345 जो कॉमास के अंदर जो डिजिट है उसको एक साथ रीड करना है।
तो बिल्कुल वैसे ही जो वो ए तो चलो यहाँ पे 3 ही डिजिट है, तो 875 जो आप लिखिए EIGHT 875, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 डिवाइड बाई 2, 2 का टेबल पढ़िए, जहाँ पे 8 आ जाए वो आपका क्वेश्चन होगा। 2 4 जो होता है रिमाइंडर जो वो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। इसमें एक और बात जो वो मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे 8 को आपने जो वो 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो 2 4 जो हो गया 8 और आपका रिमाइंडर आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 और एक क्वेश्चन जो वो 4 है। अब आपने चेक करना है मान लो, ठीक है, तो आपने चेक कैसे करना है, तो जो डिविडेंट है वो जो वो कैसे आता है, Q मल्टीप्लाई बाई डी प्लस आर करके जो वो आता है, ठीक है। Q मल्टीप्लाई बाई डी प्लस आर, Q जो वो हमारे पास है 4, D है हमारे पास 2 और रिमाइंडर है हमारे पास 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बॉड मास बोलता है मल्टीप्लाई करिए, तो 4 2 जा 8 हो गया, 8 प्लस 0 8 ही हो गया। तो 8 क्योंकि हमारा डिवाइडेंट है तो इसलिए 8 ही आ गया, इसका मतलब है कि हमने चेक भी कर लिया। नेक्स्ट देखिए 2 kg 2 किलोग्राम, अब 1 kg पता होगा तभी तो 2 kg पता होगा। 1 kg में जो वो 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 kg में कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 कितना बनेगा, 2000 बन जाएगा, 2000 यहाँ पे हो जाएगा। 2 रुपये में कितने पैसे होते हैं, अच्छा 1 रुपये में जो वो 100 पैसे होते हैं, सबको पता है। तो 2 रुपये में कितने होते हैं, 200 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 48 आ जाए, तो सबको पता है 12 4 जब टेबल पता होना चाहिए यहाँ पे आपको, कम से कम 15 तक टेबल जो वो थर्ड क्लास में ही पता होनी चाहिए। जैसे आप फोर्थ में आए तो आपको जो वो फोर्थ फिफ्थ तक आपको जो वो 20 तक टेबल होने चाहिए। फिर आप जो वो अगर किसी कम्पिटेटिव एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं तो मैक्सिमम 25 तक जो वो कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा है ZY पैटर्न है, यहाँ पे YX है, फिर XW है, ठीक है। अब इसमें जो वो ज़्यादा सोचने की बात तो है नहीं क्योंकि थर्ड क्लास के लिए है, ठीक है। तो इसमें जो वो सिंपल सा लॉजिक होगा, देखिए सिंपल लास्ट से चला है, 26 और 25 लेटर लिखा है, ये जेड जो वो 26 नंबर पे आता है, फिर ये जो वो 25 है, फिर यहाँ पे इसने 25 लिखा और 24 लिखा, ठीक है। मतलब एक एक छोड़ के आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, ठीक है, पीछे से लास्ट से फर्स्ट की तरफ चल रहा है। तो ZY, ठीक है, तो मैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, तो RS से स्टार्ट करते हैं, RSTUVW यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 2 2 करके लिखना है। देखिए अब इसमें खास बात यह है कि ZY है फिर YX है, ठीक है, मतलब एक जो वो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो XW है फिर WB होगा, WB होगा फिर UB नहीं होगा, UT नहीं होगा। अच्छा मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी, नहीं ठीक है, ठीक है, WX, ठीक है, तो WB होगा फिर VU होगा, ठीक है। तो 3 लिखने हो गए तो U के बाद T आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर पूछे एक डजन कितने के बराबर होता है, DOZN डजन, तो 12 आइटम्स जो वो इसमें होती है। जैसे एक दर्जन केले में कितने केले आएंगे, 12 आएंगे, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चन जो वो आपको बन सकते हैं। अच्छा प्लस तो आपको मेरे ख्याल से आना चाहिए, तो प्लस आपको कैरी जो वो आगे फॉरवर्ड करना आना चाहिए, ठीक है। तो ए जो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको माइनस पता होना चाहिए। अच्छा एक जो वो मैं कर देता हूँ सॉल्व, जरा छोटा सा क्वेश्चन, जैसे माइनस का लेते हैं, जैसे 5 से 8 माइनस नहीं होगा तो आपको बोरो लेना पड़ेगी। इस जीरो के पास तो जीरो कुछ नहीं है, तो 7 से बोरो लिया, 7 ने बोरो दिया पहले जीरो को, अब जीरो ने बना दिया यहाँ पे 10 और 10 से लिया इस 5 ने, तो 10 की जगह बचा 9 और यहाँ बचा 15, यहाँ आ गया 15। 15 में से 8 माइनस होता है तो 8 और 7 होता है 15, तो 7 आ गया। अब यहाँ जीरो था पहले, लेकिन यहाँ से बोरो जब ली तो यहाँ पे 9 बना है, जब पहले 10 बना फिर 10 से आगे बोरो चली गई, ठीक है। तो इसने यहाँ पे 9 छोड़ा, 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7 आ गया, और यहाँ पे 7 की जगह 6 बचा है क्योंकि एक बोरो तो चली गई है। 6 में से 4 माइनस हुआ 2, 277, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको पता होना चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं जरा, ठीक है। 5 6 8 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से 5 तो छोटा है, तो 8 7 जा हो जाएगा, 8 7 जा 56 हो गया पूरा ही, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, फिर अगले वाला डिजिट नीचे उतारो, 8 8 का टेबल पढ़ लो, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 0, क्वोशिएंट 71। फिल इन द ब्लैंक्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं सबको पता है, देयर आर 24 आवर इन अ डे, ठीक है। 2 आवर में पूछ लिया तो 48 हो जाएगा, ठीक है। 24 का टेबल याद कर लो, ठीक है। अब आप थर्ड क्लास में है तो 24 का टेबल कैसे याद करेंगे, ठीक है। कम से कम 5 तक याद कर लो, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, ठीक है। तो ऐसे जो आप याद कर सकते हैं, फिर 120 ऐसे जो आगे चलता जाएगा। अच्छा यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है एक, ठीक है। अब देखिए अच्छा तो मतलब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने सोचा मल्टीप्लाई है बीच में तो फिर अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होता तो, लेकिन वो जो आप 5th क्लास में जो वो थोड़ा सा सीखेंगे।
अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। आपको पता है कि प्लस माइनस में जो है ऐसा कोई बॉडमास का रूल जो वो नहीं लगाना पड़ता है। आप पहले माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 में से 3 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा, और 7 + 3 जो वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब मान लो आपने माइनस नहीं, आपने प्लस कर लिया, ठीक है। तो 7 और 6 जो वो 7 और 6 को प्लस कर लिया, 13 हो गया। 13 में से 3 माइनस हो, फिर भी 10 ही आ जाएगा। तो इसमें कोई बॉडमास नहीं चलेगा, आप जो वो जैसे मर्जी माइनस प्लस कर दो तो 10 आंसर आ जाएगा। अच्छा, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो अगर मैं बोलूँ आधा लीटर मुझे जो मिल्क चाहिए, तो आधे लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? तो आप बताए 1 लीटर में 1000, तो हाफ लीटर हो गया 500 के, या 1/4 बोला जाए तो 250 के कुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी, ठीक है। मल्टीप्लाई है, A × B × C। तो यहाँ पे 4, 3 और 2 है, तो 2 और 4 तो है यहाँ पे, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 यहाँ चिपका दो, बस हो गया। सितंबर महीने में कितने दिन होते हैं? तो अभी हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31 पर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। जुलाई और अगस्त, इन दोनों में 31 डेज के जो होते हैं, अगस्त, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, तो सितंबर में 30 डेज होते हैं। दूध को मापते हैं, अच्छा ये क्या क्वेश्चन है, मैच करना है आपस में, ठीक है। तो दूध को मापते हैं, हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में, दोनों में देख लेंगे, ठीक है। दूध को लीटर में मापते हैं, ठीक है। लिक्विड होगा तो लीटर में मापेंगे। 1 आवर जो वो क्या है, 1 आवर सम संख्या है, नहीं, नो नो नो, 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है, तो इसके मैच करेंगे। 7 to 5, अच्छा 7 to 5 सम संख्या तो नहीं है, ये तो इवन संख्या है, सॉरी ऑड संख्या है, ठीक है। पूरा देखते हैं पहले क्या लिखा है, यस ए है, इतना क्वेश्चन है। 7 to 5 हमारे पास जो वो 725, अच्छा ये तो लिखा है सीधा सा 725। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, अच्छा 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, अच्छा सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए आपको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है, फिर 2 आएगा, फिर 9 जो वो सबसे बड़ा 1 डिजिट वाला नेचुरल नंबर है, इसको आप याद रखिए। फिर जैसे ही 10 आया तो ये 2 डिजिट वाला सबसे छोटा हो गया, क्योंकि 1 डिजिट वाला सबसे बड़ा अगर 9 है तो 9 के बाद 10 आता है, तो ये 2 डिजिट वाला सबसे छोटा हुआ। फिर आगे जाएंगे तो 99 सबसे बड़ा है। फिर जो वो 99 के बाद 100 आएगा तो ये 3 डिजिट वाला सबसे छोटा है। फिर 999 आएगा तो 3 डिजिट वाला सबसे बड़ा है। अब इस पैटर्न के साथ जो वो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है, जो कि आपके आगे भी काम आने वाली है, चाहे वो आप 5th क्लास में है, चाहे 6th क्लास में है, चाहे वो आगे कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिख रहे हैं तो 1 के बाद 00 लिख रहे हैं। जब हम ग्रेटेस्ट नंबर लिख रहे हैं तो 999 लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं ग्रेटेस्ट बोलूँगा तो आप 99 लिखिए। जैसे मैंने बोला ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर, तो 5 × 9 चिपका दो, 1 2 3 4 5 हो गया। अगर मैं बोलूँ स्मॉलेस्ट, ठीक है, कुछ और लेते हैं, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर, तो आप 1 लिखिए, फिर जो वो 00 चिपका दीजिए। जीरो कितनी, क्योंकि 1 भी तो लिखा है, तो इसलिए 6 नहीं 5 जीरो लगाइए, ठीक है। और 5 जीरो किस में होती है, 5 जीरो 1 लाख में होती है, ठीक है। 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, 10 करोड़ में 8 जीरो होती है, ठीक है। 1 मिलियन में जो वो 6 जीरो होती है, 1 बिलियन में जो वो 9 जीरो होती है, और 1 ट्रिलियन में जो वो 12 जीरो होती है, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए एडवांस हो जाएगा जिस लेवल में हम चलें। दूध को लीटर में मापते हैं, 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है, 725 यहाँ पे लिखा है। 3 अंकों की सबसे छोटी 100 होगी, और 8 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर समझ लीजिए थोड़ा सा। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबरों को जो वो 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो 2 के मल्टीपल हैं वो जो वो इवन नंबर है। छोटी क्लासेस में आप ऐसे ही पढ़ते हैं कि 2 के मल्टीपल सारे इवन नंबर है, लेकिन फिर बड़ी क्लासेस में ऐसा आता है कि 0 क्या है, फिर 2 का मल्टीपल तो है नहीं, है 2 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल बोल सकते हैं इसका। 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि 0 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आ जाएगा, तो ठीक है, ठीक है। तो 0 जो वो एक इवन नंबर है, क्योंकि 0 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, क्वोशिएंट 0 आ जाएगा, मतलब कि डिवाइड हो गया, ठीक है। आप ऐसे इसको सोच सकते हैं। तो 0 एक इवन नंबर है, लेकिन आपको बोला है यहाँ पे इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं, सीधी सी सिंपल सी बात करेंगे। इवन नंबर आप ऐसे याद रखो, बड़े से बड़ा नंबर कैसे चेक करेंगे, जिस नंबर के वंस प्लेस पे या एक ही डिजिट है तो वो वंस हुआ फिर, ठीक है। तो जिस डिजिट के वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस जिसको बोल देते हैं, तो इसमें जो वो अगर आपको जो वो 0 2 4 6 8, ठीक है, इन 5 में से कोई भी एक डिजिट दिखाई देता है तो वो इवन नंबर होगा, ठीक है। ऑड नंबर में 1 3 5 7 9, इन 5 में से कोई एक दिखेगा तो वो ऑड नंबर होगा। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिखा 1 7 3 2, ठीक है, लास्ट में 2 है, या तो ऐसे देख लो कि 2 से लास्ट वाला डिजिट जो वो 2 का मल्टीपल है,
या 2 से डिविजिबल है, या 02468 है, तो बोल दीजिए कि इवन नंबर है। या उसको छोड़ के अगर कुछ और है तो और नंबर आप बोल दीजिए। तो ये और नंबर और इवन नंबर हो गया। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा जो वो एक टॉपिक है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे भी इंग्लिश में लिखा है 1 आवर 60 मिनट 725 वन। अच्छा, मिल्क जो वो मेजर करेंगे लीटर में, स्मॉलेस्ट 100 हो गया, और 8 जो वो इवन नंबर हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्रिकेट में कितने रन मिलकर शतक बनाते हैं। देखिए, शतक का मतलब है 100 रन, सेंचुरी जिसको बोलते हैं, तो 100 रन। कौन सी एक विषम संख्या है, अभी बात की है विषम संख्या जो वो 1 3 5 7 9, ठीक है। तो 7 विषम संख्या है, बाकी सारे इवन नंबर है, बाकी सारे। अच्छा, ऑड पूछा है यहाँ पे, ठीक है, विषम मीन्स ऑड, बाकी इवन जो वो बाकी सारे इवन है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। एक वर्ग की कितनी भुजाएं, ए है वर्ग, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। थोड़ा सा एडवांस आपके लिए होगा कि यहाँ पे अंदर वाले जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर में, जबकि रेक्टेंगल में जो वो अपोजिट साइड इक्वल होती है, और यहाँ पे जो वो ए वाली इसके इक्वल होगी और ए वाली इसके इक्वल होगी। ये आपको इतना सा पता हो। चार चार ही साइड होती है, और चार साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसके अंदर वाले सभी एंगल का जो सम है वो 360 होगा, और इसमें भी 90 के एंगल बनेंगे, इसमें भी 360 होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर वाले सभी फिगर का जो भी हमारी पॉलिनोमियल्स बनेगी, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, तो उन सभी का बाहर वाले एंगल का जो सम है वो 360 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी रन्स, ये हो गया सेंचुरी, 100 हो गया, और नंबर जो वो 7 है, और वीक में 7 डेज होते हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, ठीक है। स्क्वायर एक टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, रेक्टेंगल भी, रोम्बस भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पतंग आपने नाम सुना होगा, काइट जिसको बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, बस उसमें जो वो एक पेयर जो ऐसे इक्वल होता है, ए इसके इक्वल, ए इसके इक्वल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैटर्न है बहुत अच्छा। पहले जो वो ये ऊपर से डार्क किया है, फिर इस साइड हो गया, मतलब कि ये जो वो ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, इसका मतलब फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है। मैं ब्लैक कर देता हूँ, पहले ही ब्लैक की तो की है। ऊपर ब्लैक होगा, फिर यहाँ पे ब्लैक होगा, और फिर यहाँ पे ब्लैक होगा नीचे वाला। इसको आपने देखना है कि पैटर्न ऐसे ही घूम रहा है, क्या ऐसे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, वो आपने देखना है। अच्छा, 12 ए है, 13 बी है, 14 सी है, तो 15 डी कर दो, 16 ई कर दो। ए बी सी तो आपको आती होगी, काउंटिंग आपको आती होगी, काउंटिंग के साथ लेटर लिखा हुआ है 17, ई के बाद एफ आता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न जो वो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, क्या जो वो फिगर बनी है। पहले सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर रेक्टेंगल है, फिर सर्कल आ गया, फिर से ट्राइंगल आ गई, मतलब ये रिपीट हुआ। देख, सर्कल, ट्राइंगल, फिर रेक्टेंगल, तो फिर सर्कल होगा, ट्राइंगल दी है और रेक्टेंगल नहीं बना है, रेक्टेंगल बना दो, ठीक है। तो सिंपल सा है। अच्छा, यहाँ पे 21 है, 41 है, 61 है, जब भी 1 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि 10 का डिफरेंस है, या तो 20 का डिफरेंस है। अब इसने जब वो 20 और 41 में कितने का डिफरेंस, 20 का आ गया, तो 20 का डिफरेंस डाला है, तो 71 ना करके क्या होगा, 81 होगा। फिर 91 ना करके 101 हो जाएगा, फिर 111, 111 ना करके 121 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छे वाला क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट ही क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे कितना, अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से लास्ट ही है। और यहाँ पे टर्न ओवर तो लिखा है नहीं, आगे भी है, ठीक है, तो आगे भी देखेंगे। लेकिन इसको ज़रा देखिए पहले, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको पता है कि 16 होगा, 16 को 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 4 आ गया, ठीक है। तो 4 5 जा कितना होता है, 20, यहाँ पे लिखा है। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 5 यहाँ पे लिखा नहीं है तो लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशन प्लस माइनस डिवाइड आपको आना चाहिए। अच्छा, इसने जब घुमा दिया इसको थोड़ा सा, तो चलो इसको घुमा दिया है तो हम लोग भी इसको घुमा देते हैं ज़रा। कैसे घुमाएं इसको, 1 मिनट। हाँ, यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अभी आ गए हम लोग सीधे ही। अब पता नहीं लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था, शायद क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे 8 पे आ गए। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे कैसा क्वेश्चन है। अच्छा, बोल रहा है कि रामू है कोई बिस्कुट लेकर के, बिस्कुट के 4 पैकेट लाया, और एक पैकेट में 4 बिस्कुट हैं, तो रामू के पास कुल कितने बिस्कुट हैं, ठीक है। 4 पैकेट हैं बिस्कुट के, देखिए एक पैकेट में कितने बिस्कुट हैं, 4 बिस्कुट हैं, ठीक है। तो 4 जो वो पैकेट है, तो 4 पैकेट में कितने हो जाएंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो 16 जो वो टोटल उसके पास बिस्किट है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन
अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और हाँ है क्वेश्चन और भी है। अच्छा, इंदू की पेंसिल, अच्छा इंग्लिश में पढ़ते हैं हम जरा। इंदूज पेंसिल इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये बोल रहा है कि ज्योति की जो पेंसिल है वो जो 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, लॉन्ग। हुज पेंसिल इज लॉन्गर, हाउ मच लॉन्गर, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है कि ज्योति की जो पेंसिल है वो बड़ी है, सॉरी बड़ी नहीं छोटी है, 8 सेंटीमीटर सॉरी, और इंदु की 15 मीटर है। तो आप लिखेंगे कि इंदु की जो पेंसिल है वो लॉन्गर है देन ज्योति की पेंसिल से, ठीक है। ये तो आपको पता लगे, पर कितनी लंबी है वो निकलेगा डिफरेंस, ये एक्चुअली में डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे इन लेंथ ऑफ इंदुज पेंसिल इक्वल टू 15, फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ, ठीक है, ज्योतिष पेंसिल इक्वल टू 8, फिर लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन देम, या कुछ भी स्टेटमेंट बना दो। 15 माइनस 8 कितना हो गया, 7 हो जाएगा। 7 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, सेंटीमीटर का जो यहाँ पे डिफरेंस है, तो 7 सेंटीमीटर लॉन्गर है देन ज्योति की पेंसिल से, किसकी, इंदु की पेंसिल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट इसने फिर से घुमा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि कुछ 20 पेंसिलें हैं, यदि उनको विद्यार्थियों में बराबर बराबर 5 भागों में बांटना है तो प्रत्येक विद्यार्थी के हिस्से में कितनी पेंसिल आएगी, ठीक है। 20 पेंसिल है और 5 5 बांटना है, तो 4 4 आ जाएगी, 4 4 विद्यार्थियों को बांट देंगे। इंग्लिश में देखिए जरा क्या लिखा है, देयर आर 20 पेंसिल इफ वी वांट टू डिवाइड देम इन 5 इक्वल पार्ट अमंग द स्टूडेंट। तो 5 5 हर एक को देनी है, तो 20 को 5 से डिवाइड करिए, ठीक है। कितने बच्चों को जो कितने स्टूडेंट को जो पेंसिल दी जाएगी, तो 5 4 जो होता है 20, तो क्वेश्चन इज द रिजल्ट, क्वेश्चन इक्वल टू 4 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से नेक्स्ट यहाँ पे है, यस। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है चंचल स्कूल के लिए स्वेटर बेचती है, ठीक है। 2 दिनों में उसने कुछ लाल नीले और भूरे रंग की स्वेटर बेच दी, ठीक है। पहले दिन बिके स्वेटर जो वो लाल बिके 38, नीले बिके 66, भूरे बिके 78, ठीक है, ब्राउन रेड ब्लू। तो दूसरे दिन जो वो यहाँ पे लिखा है, तो चंचल ने 2 दिनों में कुल मिलाकर कितने स्वेटर बेचे। तो 2 दिनों में जो वो कुल मिलाकर लिखा है, तो सबको प्लस करके आपका आंसर मिलेगा। क्या उसने 2 दिनों में लाल स्वेटर नीले स्वेटरों में से ज़्यादा बेचे, तो यस और नो में आंसर देना है, लाल और नीले। अच्छा इसने पूछा है क्या उसने 2 दिनों में लाल स्वेटर नीले स्वेटरों से ज़्यादा बेचे, ठीक है। लाल पूछ रहा है कि नीले स्वेटर से ज़्यादा बेचे, तो नीले जो वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इसने बेचे हैं, नहीं नहीं सॉरी, प्लस करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे प्लस करते हैं, नीले कितने बेचे उसने, 6 और 3 9 होता है, 6 और 2 8 होता है, तो 89 और 78, ठीक है। नीले ज़्यादा जो वो बेचे लाल से, ठीक है, नीले ज़्यादा बेचे। तो इसने बोला है कि लाल स्वेटर नीले स्वेटर से ज़्यादा बेचे, तो ये गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है लाल बेचे ज़्यादा, तो नो। आप रीज़न भी साथ में बता सकते हैं कि कितने इसने नीले बेचे हैं, क्योंकि उल्टा बोल रहा है, ठीक है। उसने पहले दिन कितने लाल और भूरे स्वेटर बेचे, पहले दिन कितने लाल और भूरे, पहले दिन की बात हो रही है, तो रेड और ब्राउन पहले दिन 38 74 दोनों को प्लस करिए। नेक्स्ट देखिए, दूसरे दिन उसने कुल मिलाकर कितने स्वेटर बेचे, दूसरे दिन कुल मिलाकर कितने स्वेटर बेचे, दूसरे दिन कुल मिलाकर सबको प्लस कर दो दूसरे दिन वाले को, तो ये सभी प्लस करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो वो यहाँ पर, अच्छा नेक्स्ट जो वो यही जो वो इंग्लिश में है, आप इसको भी इंग्लिश में देख सकते हैं। और लास्ट में जो वो दी गई आकृतियों में जो वो रंग भरना है, तो रंग जो वो आप नाम लिखो और रंग भरो। देखिए ट्राइंगल है, आप जो वो थोड़ा सा मोबाइल को चेंज कर सकते हैं, चेंज मोबाइल को तो नहीं, लेकिन आप अपने मोबाइल को जो वो अगर आप वर्टिकली देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल देखना स्टार्ट करिए अब, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला जो वो ट्राइंगल है, और ए वाला आपको पता है सर्कल है, ए वाला जो वो आपको पता है रेक्टेंगल है, ए वाला स्क्वायर है, कलर भी आप इसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, और फिर से हम लोग जो वो अब हिंदी वाले पेज जो वो हम लोग आ चुके हैं, हिंदी वाला जो वो हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।